नेपाल के विदेश मंत्री श्री श्री खनाल 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर नेपाल के विदेश मंत्री के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत और नेपाल के आपसी हित के कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, सीमा पार कनेक्टिविटी, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों यानी पीपल टू पीपल टाइज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनावों और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दमदार क्षमता का परिचय दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही, जबकि नाममात्र जीडीपी में 8.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों की नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रकोप बढ़कर 20,000 तक पहुंच सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने कंप्यूटर मॉडल के आधार पर विभिन्न संभावित परिदृश्यों की जानकारी दी है, जिसमें 10,000 से अधिक मामलों की संभावना जताई गई है। इस बारे में अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अब तक लगभग 400 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 63 मौतें शामिल हैं। भारतीय शतरंज के युवा सितारे और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विसेंट कीमर को हराकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए।